औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले ये बताएं मुझे, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? काफ़ी देर से बैठे हुए मुझे पता है। और सबसे पहले मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे दोनों होस्ट के लिए। तालियां होनी चाहिए सबसे पहले तो यार। मिस्टर मुबश्शिर हाशमी एंड किरण नायाब, अमेजिंग जॉब, ग्रेट गोइंग गाइस। मैं सीखूंगा आपसे इसके बाद, यकीनी तौर पे कोई नई बात सीखूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। किसी भी बात को शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि अनफॉर्चुनेटली कराची शहर के अंदर इस किस्म के इवेंट्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों को देखने को नहीं मिलते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इटसेल्फ कि आप सब लोग लकी। एक दफ़ा अपने लिए तालियां बजा लेंगे आप लोग? अपने लिए इतनी कम तालियां कौन बजाता है? हाँ अच्छा, अब ये अच्छी लाइट है, ये मुझे नज़र भी तो आने चाहिए। इतने प्यारे प्यारे चेहरे आज यहाँ पर आए हुए हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग माई टॉक, मैं कुछ बहुत ख़ास लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यकीनी तौर पर ये टॉक जो है ये इन्हीं नामों के नाम है। सबसे पहले टेडेक्स आज़ादी स्ट्रीट 5.0 की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट उम्मे हबीबा, क्यूरेटर सना दस्तगीर, और बहुत सारे नाम मैंने याद किए हुए हैं। एमन, नहरीज़ा, बरीरा, हुज़ैफ़ा, राफिया, अज़मा, राफे, जैन, और जितने भी डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, मेरी गुजारिश आप लोगों से एक दफ़ा इस पूरी टीम के लिए भरपूर तौर पर तालियां होनी चाहिए फॉर एग्जीक्यूटिंग दिस इवेंट। कंग्रेचुलेशंस गाइस। 4 साल का तवील अरसा रहा। 4 साल में टेडेक्स आज़ादी स्ट्रीट के स्टेज पर आता रहा और स्पीकर्स को अनाउंस करता रहा। और आखिरकार 4 साल बाद मेरी ज़िंदगी में भी ये दिन आया कि फाइनली मैं टेडेक्स आज़ादी स्ट्रीट का स्पीकर बना। दिस इज़ नो लेस देन एन ऑनर। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पहचाना, बहुत फिजिकल दर्द इस स्टेज से मुझे मिला है। लास्ट ईयर टेडेक्स आज़ादी स्ट्रीट 4.0 आई वाज होस्टिंग बीकन हाउस में, हमने होस्ट किया इमन, और उसको होस्ट करने के बाद गॉड नोस वाइल होस्टिंग क्या हुआ, मैं 2.5 हफ्ता बेड रेस्ट पे रहा। मेरे 30 बैक मसल्स जो थे वो फट गए और काफ़ी तकलीफ़ें सही हैं हमने इस टेडेक्स के लिए। और लेकिन सो गुड टू सी आप सब लोगों को इसको आज इस मकाम पे अपनी बात का आगाज़, अपनी टॉक का आगाज़ मैं आज एक कन्फेशन से करना चाहता हूँ। तो कन्फेशन ये है कि आई वॉज नेवर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, या मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था अपने एकेडमिक्स के अंदर। ये सच है कि आप लोगों को अगर लगता है कि आज शावीज इस स्टेज पे है तो आई थिंक शायद ग्रेड्स अच्छे आते होंगे, पढ़ता अच्छा होगा। सब झूठ है, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ता था। लेकिन फिर भी आई हैव होस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर हाउस, आई हैव होस्टेड इन पार्लियामेंट हाउस, आई हैव होस्टेड इन गवर्नर हाउस सिंध। मेरा भी रिसेंटली ड्रामा आया है हम टीवी के ऊपर, मैं हम टीवी का ऑफिशियल होस्ट हूँ। बोल टीवी के ऊपर मेरा नया शो शुरू होने वाला है। एंड आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट एट ऑल। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तो बात आज आप लोगों से यही है कि अगर मैं कुछ ये सब कर सकता हूँ, ये सब ढूंढ सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं ढूंढ सकते? मैं कोई बहुत मोटी बातें, बहुत गाढ़ी बातें नहीं करूँगा। मुझसे पहले स्पीकर्स आए, मुझे बाद भी आएंगे, मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर्स हैं, मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी में उन्होंने अचीव किया। लेकिन मैं बात करूँगा आज आपकी और मेरी। बहुत सिंपल, हार्ट टू हार्ट बात होगी आज। इसीलिए मैंने लाइट्स ऑन कराई ताकि आप लोग मुझे नजर आ जाए। बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी सिंपल सिंपल सीधी सीधी बातें करेंगे आप लोगों से। सो गेटिंग बैक टू स्कूल के जिंदगी में हमारी खुशकिस्मती तो क्या ही बोलें, हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती ये थी कि एक तो हम पढ़ने में अच्छे नहीं, ऊपर से हमारी दोनों बहनें इतनी अच्छी कि वो हर दफा रिजल्ट आता तो 97%, 95%, और हम अगर बहुत अच्छा पढ़ लें अगर किसी साल तो 2 पेपर में फेल, या किसी साल अगर बहुत कमाल कर दिया और कुदरत ने भी हमारा साथ दे दिया तो 1 पेपर में फेल।
और मेरी वालदा यहाँ बैठी हैं, हर दफ़ा ये डायलॉग होता था पिटते हुए कि मामा प्रॉमिस नेक्स्ट ईयर आई विल डू इट, मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट ईयर। पर वो नेक्स्ट ईयर कभी नहीं आया, मेरे ग्रेड्स कभी अच्छे नहीं आए। लेकिन मैंने सोचा जिंदगी के अंदर, शायद मेरे क्लास फेलोज को, मेरे टीचर्स को ये बात शायद पता भी नहीं थी आधे हिस्सा जिंदगी के, शावेज नाम का कोई बच्चा क्लास में एग्जिस्ट करता भी है। देन आई वाज इन 9th ग्रेड और एक टीचर मुझे मिली, मिस इरम, जिन्होंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस शो की दैट यू आर इंपॉर्टेंट एज वेल, तुम इस दुनिया में इंपॉर्टेंट हो। देन आई गॉट टू रियलाइज एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर मैं एकेडमिक्स में अच्छा नहीं हूं तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि खुदा ने मुझे किसी सलाहियत के बिना पैदा किया हो। तो एक छोटा सा वाकया याद आ गया मुझे मैथ्स के हवाले से कि मैथ्स का एग्ज़ाम था और हम पेपर रीचेक कर रहे थे। थोड़े अच्छे स्कूल से पढ़ लिए, हमारे माँ बाप का एहसान हमारे ऊपर। मैं आई वाज इन सिविल एविएशन स्कूल और मैथ्स का एग्ज़ाम था, टीचर अच्छे थे, उन्होंने रीचेक करने के लिए एग्ज़ाम्स दिए थे। तो किसी बच्चे के 2 नंबर कम थे तो वो बोलते थे चलो यार 2 नंबर दे देते, पास हो जाओ। मेरे 100 में से 4 नंबर आए थे। मेरी हिम्मत ही नहीं थी सर के पास जाने की कि सर आप मुझे 31 नंबर कहां देंगे, मैं कैसे पास होऊंगा जिंदगी में। बट वो पॉइंट था कि मैंने सोचा यार नहीं, आई कैन बी गुड इन स्पोर्ट्स, मैं हो सकता है कुछ क्रिएट करने में अच्छा हूं, मैं साइंस में अच्छा हूं। तो 10 साल एक ऐसा बच्चा जिसने आई थिंक अभी क्लास में उठा के हाथ का सवाल का जवाब भी ना दिया हो, 10th ईयर मैंने एक स्किट परफॉर्म किया, एक कवाली परफॉर्म की एंड पीपल वेंट क्रेजी। आज से 1 हफ्ता पहले मैं 14 साल बाद अपने स्कूल वापस गया और सिविल एविएशन स्कूल की 50th एनिवर्सरी थी, रीयूनियन था, आई होस्टेड दैट। और वही प्रिंसिपल, वही टीचर्स, इतना प्यार, इतना सब कुछ कि मैं उनको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और जैसा कि कहा, खुशकिस्मती तो हमारे पास रही नहीं, सोने पे सुहागा ये हुआ कि सिविल एविएशन से निकलने के बाद हमारा एडमिशन हो गया आर्मी पब्लिक कॉलेज में। तो जो मुश्किलात थी वो मज़ीद बढ़ गई। उन 2-3 साल कुछ नहीं हुआ, बहरहाल ज़िंदगी चलती रही और मैं कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से MBA करने के लिए पहुंच गया। हम इकलौते साहबजादे अपने वालिद के और हमेशा से बिजनेस माइंडसेट रहा, तो हम KUBS पहुंच गए MBA करने। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, समझ नहीं आती थी इक्वेशन यार कि अच्छा होना शुरू हो गई चीजें, लेकिन दिल अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि भाई साहब मजा नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ आइडेंटिफाई ऐसे हुई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, इट मे साउंड अ बिट क्लीशे, इट मे साउंड अ बिट वेग। मैंने एक फिल्म देखी एंड दैट फिल्म वाज ऑफ मिस्टर क्या क्या याद आया इससे आपको? शाहरुख खान। आई वॉच देवदास एंड आई फाइंड दैट कनेक्शन विद दैट फिल्म कि यार ये भाई साहब जो हैं ये क्या कर रहे हैं। देन आई गॉट टू नो अबाउट एक्टिंग, कि एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है। एंड लकीली मुझे नापा के बारे में पता चला, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, जहां पे मेरी मुलाकात हुई द लेजेंडरी लेट जिया मोहिउद्दीन साहब से, राहत काजमी से, तलत हुसैन से, खालिद अहमद से। तो इन तमाम लेजेंडरी टीचर्स से मैंने पढ़ा एंड जिंदगी बदल गई, सोचने का पर्सपेक्टिव बदल गया, जिंदगी का जाविया बदल गया। और पहले हफ्ते नापा के आई रियलाइज के ओके फाइन, दिस वाज द स्पॉट आई वाज मिसिंग इन माय लाइफ। ये वो काम है जो मैं जिंदगी में करना चाहता हूं, ये मैं पहले 1 हफ्ते में डिसाइड कर चुका हूं। एंड द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज कि मेरे घर वालों को लगता था मैं सुबह उठता हूं, तैयार होता हूं और MBA की क्लास लेने जाता हूं। लेकिन मैं सुबह उठता था, तैयार होता था और नापा एक्टिंग की क्लास लेने जाता था। एंड दैट टू थिएटर एक्टिंग, टैबू, स्टेज एक्टिंग बहुत बुरा समझा जाता है, भांड, मरासी, क्या क्या नहीं बोला जाता। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ बर्दाश्त किया और अफसोस सिर्फ इस बात का हुआ कि वो बहुत कुछ जो सुना वो किसी और ने नहीं कहा, वो बहुत क्लोज्ड वंस ने कहा, बहुत अपनों ने कहा। शायद मैं तो फुल जवानी का खून ठाटे मार रहा था एंड आई वाज सीइंग माय करियर, मैं उसको एंजॉय कर रहा था, लेकिन राइट देयर मेरी अम्मी बैठी हैं,
मुझसे तो शायद लोग नहीं कहते थे कि आगे से जवाब दे देगा। आई डोंट नो इन्होंने कैसे बर्दाश्त किया, मैं आज भी ये बात नहीं जानता। जहन्नमी, सॉरी, बहुत कुछ कहा लोगों ने। थैंक यू मामा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड टुडे द टेबल्स आर टर्न्ड। वही लोग हैं जो इंट्रोड्यूस कराते हैं इलाकों में, वही लोग हैं जो पासिस के लिए कॉल्स भी करते हैं। इस वाले इवेंट के लिए भी बहुत सारी कॉल्स की, बट खैर, गेटिंग बैक टू द स्टोरी, कटिंग इट शॉर्ट, कि नापा में आई गॉट टू रियलाइज दिस इज व्हाट आई वांट टू डू भाई, ये जिंदगी में काम करना है। आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, आई स्टार्टेड एक्टिंग, देन आई फाइनली ब्रेक इट टू माय फैमिली कि मैं ये नहीं ये कर रहा हूँ। और वालिद साहब ने बोला 2 साल, तुम्हारे पास 2 साल है जिंदगी में, अगर तुम कुछ इसमें डिलीवर कर गए तो तुम ये सब करते रहना। एंड गुड पार्ट इज, उन 2 साल में मैंने बहुत मेहनत की, मैंने 20-20 घंटे काम किया। मैंने, पापा ने एक बात क्लियर कर दी कि भाई साहब मैं तो इसमें सपोर्ट नहीं करूंगा आपको, फाइनेंशियली आपको खुद करना है। तब आई वाज थिंकिंग कि यार पापा ऐसा कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में, कल तो पापा कहते थे कि मैं लाडला बेटा हूं, आज पापा कहते हैं मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। बट आज इस बार फिर हमने दीवारों पे पेंट भी किए, नापा में पोछे भी लगाए, बहुत कुछ किया टू सर्वाइव नापा की फीस भरने के लिए। लेकिन आज इस बात की रियलाइजेशन होती है कि अपने करियर के इतने इनिशियल स्टेज के ऊपर आके अल्लाह पाक ने फाइनेंशियली स्टेबल बनाया है, इस बात का यकीन दिलाया है कि आज अगर मैं इस स्टेज पे खड़ा हूं तो मैं अपने बलबूते पे खड़ा हूं। और अगर मिस्टर राव शफीक कभी कहीं जाते हैं तो फादर ऑफ राव शावीज से अगर वो पहचाने जाते हैं तो यकीनी तौर पे ये खुदा की बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है मेरी ज़िंदगी में। तो इसी तरीके से सर्वाइवल के तरीके ढूंढते ढूंढते हमारी ज़िंदगी में होस्टिंग का शाहकार आया। हमें कोविड फर्स्ट जो टाइम पीरियड था वो गुजर गया, उसके फ़ौरन बाद चीज़ें खुलना शुरू हुई। एक चैनल ने मुझे बुलाया कि वी वांट यू टू हायर यू एज अ होस्ट। आई वाज लाइक यार चलो भाई, किस्मत खुल गई। उन्होंने माइक पकड़ाया, फटी हुई गटर लाइन के ऊपर खड़ा कर दिया। अगर आप लोगों को पता हो, गुलशन मेमार के पास एक जगह है, एहसनाबाद एक जगह है, वहां पे लाइन गटर की फटी हुई थी। उन्होंने बोला 1300 रुपए मिलेंगे। आई वॉज हैविंग ब्लैडर इन्फेक्शन, 45 डिग्री कराची, फटी हुई गटर लाइन। आई वॉज होस्टिंग क्योंकि मुझे मजा आ रहा था काम करने में। आई वॉज लिविंग दैट थिंग। आई कैन सी कि अगर आज मैं ये कर रहा हूँ, खैर वो 1300 रुपए भी नहीं मिले, आज तक नहीं मिले वो 1300 रुपए, माफ किया, कोई बात नहीं। सो थिंग्स वेंट ऑन, काम चलता रहा। आई वॉज नॉट इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग। मुझे यकीन था खुद पर, अपने रब की ज़ात पर और अपने काम पर। मैं काम करता रहा, चीज़ें मुमकिन होती रहीं। कब प्राइम मिनिस्टर हाउस आया, कब गवर्नर हाउस आया, कब बड़े से बड़ा कॉरपोरेट, यू नेम इट, अल्लाह के करम से आई हैव होस्टेड देयर। और अब तक मैं जिंदगी में 300 इवेंट्स होस्ट कर चुका हूं, स्टार्टेड फ्रॉम दैट गटर लाइन की होस्टिंग। तो इस तरीके की चीजें मुमकिन हो रही हैं आपकी जिंदगी में। आप लोग अगर चीजों में अच्छे नहीं हैं तो इट्स ओके, जिंदगी कोई बहुत बड़ी नहीं है। हमसे बहुत कामयाब लोग इस दुनिया में आए हैं, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए हैं और वो चले गए। आप अपने हिस्से का किरदार अदा करें और आप बादशाह हैं। यू जस्ट लिव इट। आपने काम करना है, एक वो काम छोटा सा है, दैट यू नीड टू मेक एफर्ट। कोशिश करनी है, कोशिश करनी है कि आप किस चीज में अच्छे हैं। अगर मैं वो कोशिश अपनी जिंदगी में ना करता तो शायद आज मैं भी कोई एक नाकाम सा बैंकर। आई एम नॉट सेइंग एनी अदर प्रोफेशन रॉन्ग। आप बैंकिंग में भी तो गुड हो सकते हैं सर, यकीनी तौर पे। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं जिंदगी में, जस्ट यू नीड टू फाइंड इट कि आप किस चीज में अच्छे हैं। यू लिव इट, जिए यार, लाइफ को जिए और कामयाबी को ढूंढे। कामयाबी यही है कि जब आप घर में आके आराम से सोते हैं और 100% तैयार हैं वापस अगले दिन काम पे जाने के लिए, दिल से, मजबूरी में नहीं कि बिल भरना है भाई साहब के इलेक्ट्रिक काट देगी वरना बिजली हमारी, इस विल से नहीं, आप दिल से उठते हैं। मैं पिछले 22 घंटे शूट करने के बाद अभी मैं यहां खड़ा हूं, मैं अगले 9 घंटे शूट करने वापस जाऊंगा और बाय गॉड
बाय गॉड शायद थोड़ी फिजिकल थकन तो है, मेंटल थकन नहीं है। दिमाग खुश है, दिमाग यही चाहता है। एंड बी क्लियर अबाउट इट कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। आई वॉन्ट फेम, आई वॉन्ट मनी, मुझे चाहिए, मुझे अच्छा लगता है जब मैं कहीं जाता हूं, लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं, लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। आई वॉन्ट इट, जस्ट डोंट बी फेक। एक बात ऑफ द टॉपिक मेरे दिमाग में आ गई, वैसे आप लोगों से करता चलूं आखिरी की कुछ बातें, दैट हम सब डिप्रेस्ड हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिप्रेस्ड हैं। हम किसी की शायद मदद नहीं कर सकते, ना हम एक्सपर्ट हैं, ना हम इस तरीके की कोई चीज़ है। हम एक काम कर सकते हैं, आज एक वादा कर लेते हैं। आप मेरे साथ पहले वादा सुन ले, फिर हाथ उठा के बताइए कि क्या आप मेरे से वादा कर सकते हैं। क्या आप अपने अल्फाज से अच्छे बन सकते हैं किसी के लिए? कैन यू जस्ट बी नाइस विद योर वर्ड्स? कि एटलीस्ट चले कुछ नहीं कर सकते तो आपके अल्फाज किसी के दिल को तकलीफ ना दें। वादा कर सकते हैं? मैं वादा करता हूं भाई आप लोगों से कि मैं, कदीर भाई नहीं कर रहे, क्या बात है कदीर भाई, कदीर भाई के लिए एक लाइन मुझे याद आती है कि यारों में क्या तुझे भाई मिले। आई लव यू मैन, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग। तो भाई आपसे मैं वादा करता हूं कि मेरी जात से कभी किसी अल्फाज से आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, जाने या अनजाने में भी इंशाअल्लाह ताला। बाकी द वर्ल्ड नीड्स न्यू स्क्रिप्ट राइटर्स। किसी का पकड़ाया हुआ स्क्रिप्ट आप लोग फॉलो करना बंद कर दें। जिंदगी में अपना स्क्रिप्ट खुद लिखें, अपनी कहानी खुद लिखें। मुश्किलें तो आएंगी, मुसीबतें डराएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो, जज्बे से जुड़े रहो, ये दुनिया मान जाएगी एक दिन। बट थैंक यू सो मच, आई थिंक दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड।